मंच पर उपस्थित जनरल मनोज जी, रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी, साथ ही में उपस्थित एयर मार्शल श्री फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ श्री सूर्य रतन डागा जी, शैलेश जी, कुमार जी, हेमंत देशपांडे जी, संजय जोशी जी, राहुल दीक्षित जी, कर्नल अमरेंद्र हरदास जी, मंचासीन सभी अनुभव यहाँ पर उपस्थित सभी अनुभव और विशेष रूप से उपस्थित हमारे सभी रामडंडीज, सभी भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज भोसला मिलिट्री स्कूल में दो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग याद कर रहे हैं जिन्होंने हम सभी के लिए जीवन एक नई दिशा देने। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वॉरियर्स आर नॉट ग्रीव्ड, दे आर सेलिब्रेटेड। उसी प्रकार का एक सेलिब्रेशन आज यहाँ पर हो रहा है जब हम जनरल बिपिन रावत जी के उनकी याद में इस सभागार का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी ओर जिन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल का ये पौधा लगाया, ऐसे बाशी मुंजे जी, इनके भी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाशी मुंजे जी, इन्होंने जिस समय भोसला मिलिट्री स्कूल की नींव रखी, पराधीनता का समय था, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी और ऐसे समय कई विचार उस समय सामने आया करते थे और विशेष रूप से कई लोग ये मानते थे कि आज़ादी की लड़ाई ये एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। आज़ादी की लड़ाई में हम जीतेंगे, आज़ादी मिलेगी, लेकिन एक का इतिहास अगर हम देखें तो लगातार हम आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए, फिर आज़ाद हुए, फिर गुलाम। कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि जिसमें हमारा समाज इतना सक्षम हो कि फिर हमें गुलाम जाना पड़े। और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमारे भारतीय समाज में सैनिकी मूल्यों का रोपण होना चाहिए, हमारी सेना का भारतीयकरण होना चाहिए और हम जो पीढ़ी भारतीय मूल्यों के साथ करने का तैयार हो, इस प्रकार के विचारों से सेंट्रल मिलिट्री की स्थापना आदरणीय मुंजे जी ने की और भोसला मिलिट्री स्कूल उसके तहत शुरू हुआ। हम देखते हैं कि मिलिट्री स्कूल ने तक जो कार्य किया है, देश सेना को तो बहुत अवसर भोसला स्कूल ने दिया, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों को भी अनुशासित इस प्रकार के लोग देने का काम के माध्यम एक प्रकार से पीढ़ियों का निर्माण, विरासत साथ को स्वीकारने वाले इस प्रकार
करने का काम भोसला मिलिट्री स्कूल कर रहा है। लोगों ने देखा कि नागपुर का भी भोसला मिलिट्री का स्कूल है, 95 में शुरू हुआ। आज अपनी पहचान है और संस्थापक का लगना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा कि कोई ये कह सकता कि ये प्रतिमा बात क्यों ये कहूँ को पूरा करने के बाद उनकी यहाँ पर लग रही है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको भी जहाँ भी होंगे स्वर्ग में होंगे, उनको भी इसका संतोष रहेगा। साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी, मेरी स्वयं की उनकी मुलाकात भोसला मिलिट्री के ही कार्यक्रम में हुई और उसके बाद काफ़ी समय तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बातें उनसे समझने को मिली, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं, सीमा में क्या चल रहा है, हमको क्या दिखता है और क्या होता है, कई चीज़ें ये उनसे सुनने को। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। एक लोगों के दिल में भी, सेना में तो ये बहुत आदर था ही और रहेगा, लेकिन साथ साथ जो आम आदमी है, उस आम आदमी के भी मन में उनके बारे में एक बहुत श्रद्धा, एक बहुत भावना, एक बहुत आदर ये तैयार हुआ था। और हम सभी के बीच से वे अचानक चले गए। एक बड़ा सदमा पूरे भारत में महसूस हुआ। पूरे भारत को ये लगा कि हमने भारत के किसी एक बड़े सितारे को खोया है, एक अनुपम इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने खोया है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए और बार बार हमारे प्रमुख अतिथियों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें कही, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ, तो उस व्यक्तित्व में जो खूबी, उन खूबियों को हम याद और उनके बनने की करें। यही मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका नाम इस सभागार को देने का मतलब है। और मुझे विश्वास है कि भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से कार्य भी निरंतर चलेगा। श्री देव जी ने जो बात कही, मैं कल ही उसका साक्षी, जब हम सोलस्ट्री जी के साथ गए थे, आज है जिस प्रकार के एमिनेशन तैयार हुए थे, आम हुए थे, जिस प्रकार के मिसाइल्स हमको वहां देखने को मिले, दुनिया के सबसे आधुनिक प्रकार के आज हमारे देश में बन रहे और को एक्सपोर्ट कर पा रहे, ये देशों में परिवर्तन हुआ है। मैं मानता हूँ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जो बड़ी ताकतें, ये साम्राज्यवादी ताकतें, उन ताकतों का मजबूत होना की शांति के हित में नहीं है, लेकिन भारत का मजबूत होना, क्योंकि भारत ने, हम जब मजबूत भी नहीं किए, कभी भी अपने को प्रयास नहीं किया, तो दुनिया के लिए एक मजबूत भारत, एक भारत बहुत आवश्यक है। एक बलशाली भारत ही दुनिया में शांति तैयार कर, और करते हुए भारत के कदम हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका गर्व होता है। इसलिए मैं फिर एक बार हमारे भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से
ये जो प्रयास चल रहा है एक अनुशासित भारत तैयार करने का, उस मिलिट्री के सभी हमारे सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस अच्छे कार्य में आपने मुझे भी सम्मिलित किया, मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने दो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Your words serve as a guiding light